हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। पिछले वीडियो में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी भाग पढ़ चुके थे और प्रश्न संख्या 2 जो आप लोग के किताब के में उदाहरण में दे दिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो है, जो मैं अपने किताब से पढ़ूंगा और आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। प्रश्न संख्या 3, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। इसको हल कर लेते हैं। तो x को इसके साथ हल करेंगे, फिर x को इसके साथ हल करेंगे। तो x ले 27 ले गुना करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको जेव के तेव हम रख देंगे। तो इसको हम सरिया लेते हैं। तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 180 बराबर 0। यहाँ से हम माइनस को हटा लेते हैं। जब यहाँ से किसी भी समीकरण से शुरुआत में माइनस को हटाएंगे तो बीच वाली सभी चिन्ह क्या हो जाएगी, तो बदल जाएगी। तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो सभी चिन्ह क्या बोले अभी कि बदल जाएगी। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर अंक वही रहेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, उसी की तरह यह भी प्रश्न हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट को हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो कौन कौन संख्या रखे, तो यहाँ पर ले लेते हैं 14 और 13 ले लेते हैं। 14 13 लेते हैं तो यहाँ पर 14x और 13x बराबर अगर गुना करते हैं तो हमारा 180 एक्स स्क्वायर आ जाता है। क्या हम इसको जोड़ने पर या घटाने पर 27x आ जा रहा है, तो जी हाँ, इनको जोड़ने पर 27x आ जा रहा है। तो हम यही संख्या को ले लेते हैं। इसको बोल रहे थे जेव का तेव लिखना है। 14x चिन्ह वही का वही रहेगा। यहाँ पर हम माइनस रखेंगे तबे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तभी जुटेगा, तो यह 27x हो जाएगा। तो यहाँ पर 13x प्लस 180 बराबर 0। तो दो को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। तो यहाँ पर x माइनस 14, इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 13 कॉमन ले लेते हैं। तो जो संख्या है तो 1 से ले 13 ले गुना करेंगे तो कितना होगा, 13x होगा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लाना है। अगर यहाँ पर माइनस रखेंगे तबे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 14, क्योंकि 13 से 14 से गुना करेंगे तभी हमारा क्या होगा, 180 आएगा। और पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जितना संख्या यहाँ पर आएगा वही संख्या इस वाले में भी आना चाहिए, तभी यह हमारा समीकरण क्या होगा, सही होगा, बराबर 0। एक खाली बाहर वाले को और एक खाली अंदर वाले को ले लेते हैं। तो x माइनस 13 और इन दोनों संख्या में से किसी एक को ले लेते हैं। तो x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए
x माइनस 13 x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर तोड़ लेते हैं तो कितना होगा, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 13, और x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 14। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये तो दोनों प्लस में आ रहा है, जो हमारा x का वैल्यू आ रहा है, जो पहली संख्या x माने थे, वो तो दोनों का धनात्मक ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब डबल हल करेंगे। तो एक डबल हल करेंगे कैसे, तो पहले को मान लेंगे केस 1 और दूसरे को हल करेंगे केस 2। तो केस 1 को हल करते हैं, तो यहाँ पर पहली संख्या x माने थे, तो यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या x। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 13। दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 14। तो पहली केस में हमारा आया 14 13 आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरे केस में देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहली संख्या 13 14। पहली संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या 27 माइनस 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। तो 13 14, या तो हम ऐसा इसका कहेंगे 14 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न संख्या 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या देख लीजिए प्रश्न संख्या 4, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x प्लस 1। क्योंकि x प्लस 1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में क्रमागत के बारे में बतला दिया गया है क्या कि क्रमागत होता है, एक है तो अगला 2 होगा, अगला 3 होगा, अगला 4 होगा। तो पहली संख्या यदि x माने हैं तो अगला संख्या क्या होगा, तो x प्लस 1 ही होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न से। तो यह हमारा प्रश्न बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो x स्क्वायर मान इसका वर्ग, योग मीन्स प्लस, और दूसरा फिर वर्ग, दोनों वर्ग करने का योग जो आ रहा है कितना आ रहा है, तो 365 आ रहा है। इसको अब हल करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। अब क्या करें, इसको हल कर देते हैं, x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x ले 2x प्लस 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर प्लस में है तो इधर क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाए, 365 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करें, इसको हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, देखिए 1 में से यदि 365 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम देख रहे हैं कि इसको दो सभन में
कॉमन है, तो इस सबन में हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा 182 बराबर 0। अगर यहाँ 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, और 2 और 0 के भाग लगाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो बचा हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यह समीकरण तैयार हो गया। तो फर्स्ट एंड लास्ट पिछले वीडियो वाला हल करेंगे, तो कर लेते हैं 182। तो 182 को पिछले प्रश्न संख्या 3 में बनाए लगले कि 182 को तोड़े थे तो हमारा आया था 14x और 13x, और घटाने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए तो आ रहा है, या जोड़ने पर 1 आना चाहिए तो हम घटाएंगे तो देख रहे हैं कि हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों दो को लेकर के कॉमन निकाल लेते हैं। इसका कॉमन क्या होगा, तो x होगा, यहाँ पर देख लीजिए इसका कॉमन क्या होगा, तो x कॉमन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो x, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या रखें कि हमारा यहाँ पर माइनस हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम माइनस पहले से है तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस। और एक बात बोले थे कि जो संख्या यहाँ पर चिन्ह और अंक आएगा वही आएगा यहाँ पर भी, तो लिख देते हैं 14। देख लीजिए 13 है और 14 से गुना करेंगे तो 182 ही आएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको एक ठाई सरिया लेंगे, तो x माइनस 13 और दोनों में से एक को हम ले लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस 13 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 14। तो कभी भी जो हमारी संख्या होगा यहाँ पर धनात्मक होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे संख्या धनात्मक है। तो धनात्मक संख्या कौन सा है, तो x बराबर 13 है। तो हम कहेंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला धनात्मक पूर्णांक x माने थे, और x का वैल्यू कितना आया है, तो 13 मान लेंगे। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, तो x प्लस 1 माने थे, तो लिख देंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। इसका मतलब यह हुआ 13 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न संख्या 5 नंबर, प्रश्न संख्या 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, एक समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। तो एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं A B C। इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे कर्ण। अब देखते हैं, अब हम लोग का प्रश्न कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यही समकोण त्रिभुज का ऊंचाई है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो
तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो बोल रहा है प्रश्न में कि आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो x माइनस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम कहेंगे सेंटीमीटर, हम कहेंगे कि आधार से यह कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर कम हो गया, क्योंकि आधार में से क्या कर लिए, 7 सेंटीमीटर घटा लिए। तो हम लोग के प्रश्न में कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हल करते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लें, ए बी सी, बी सी क्या मान लें, हम आधार मान लेते हैं। तो बी सी बराबर हमारा क्या है, x सेंटीमीटर है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई हम मान लेते हैं ए बी। तो ए बी का मान यहाँ पर कितना आया है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण हम मान लेते हैं ए सी को, तो इसका मान है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न से हल करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पढ़े थे 9th क्लास में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब देख लेते हैं। तो ए बी का कितना मान है, x है, तो यहाँ पर रख देते हैं x का होल स्क्वायर। बी सी का मान कितना है, अब यहाँ पर ए बी का मान कितना है, तो x माइनस 7, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान है x, तो x का होल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना है, 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 अब प्लस बी का होल स्क्वायर में 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 169। अब इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। अब इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पर प्लस 49 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर क्या में हो जाएगा माइनस में 169 बराबर 0। यहाँ पर देख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 को हल करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 49 में से 169 घटाएंगे तो प्लस में है तो यहाँ पर तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से प्लस तो है और छोटे वाले में से बड़े वाली संख्या घटाएंगे तो माइनस में होगा, और पहले से प्लस और माइनस, प्लस माइनस तो माइनस, तो हमारा हो जाएगा 0 2 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब बराबर 0। अब इसको कर लेते हैं
कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, तो कॉमन देख रहे हैं कि इसमें कॉमन है। कॉमन कितना है, तो 2 कॉमन है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इधर गुना में 2 है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। पिछले वीडियो की तरह हो गया। तो फर्स्ट एंड लास्ट से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हमारा आएगा 60x स्क्वायर। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो 12 5 कितना होगा, 60 हो जाएगा। और 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो 12x में से 5x घटाएंगे तो 7x हो जा रहा है। हम इसी को ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक्स स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पर प्लस लेंगे तबे तो घटाएंगे, 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो इतना हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 5 60 बराबर 0। हमारी संख्या जो यहाँ वाली आ रही है जैसे आ रही है, तो हमारा समीकरण क्या हो रहा है, सही जा रहा है। तो x प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर भी होगा 0, x माइनस 12 बराबर भी होगा 0। तो x बराबर माइनस 5, x बराबर प्लस 12। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा संख्या निकल के आया, समकोण त्रिभुज का जो संख्या निकल के आया वो हमारा क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। जो लंबाई होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो हम कहेंगे कि लंबाई धनात्मक होता है। तो धनात्मक वाली संख्या को लेंगे, ना कि हम ऋणात्मक वाली संख्या को लेंगे। तो धनात्मक क्या है, तो x बराबर 12। तो हमारा प्रश्न था समकोण त्रिभुज का आधार निकालना था और इसका ऊंचाई ज्ञात करना था। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा। आधार क्या माने थे, x माने थे, तो आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और दूसरा बोल रहा था ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा कितना, तो x माइनस 7 था, तो x के जगह पर 12 और इसमें से 7 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6, माना कि नग निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं, प्रत्येक नग की निर्मित लागत मान लेते हैं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बोल रहा है कि उस वाली संख्या से दोगुना 3
अधिक, तो इतना हो जाएगा 2 गुना और 3 अधिक रुपया लग रहा है। तो प्रश्न से देख लेते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो कहेंगे x इंटू 2x प्लस 3 कितना लागत तो आ रहा था, 90 रुपया आ रहा था। 2x स्क्वायर 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में इधर क्या में हो जाएगा माइनस में 90 बराबर 0। तो इसमें देख रहे हैं तो कॉमन नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट एंड लास्ट से गुना करेंगे। तो 90 दूनी 180 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15x और एक हो जाएगा 12x स्क्वायर 12x। तो 15x 12x से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 दूनी 180 x स्क्वायर। इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 15x और एक हो जाएगा 12x। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12x। अब यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमको लाना है बीच वाली संख्या और बीच वाली संख्या 3x है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तभी हमारा 3x आएगा। माइनस 90 बराबर 0 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कॉमन हो जाएगा x। तो 2x प्लस 15 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2x माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर तो माइनस है। तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए क्या करेंगे कि प्लस करेंगे तभी हमारा माइनस प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर 15 छक्का 90 बराबर 0। ये संख्या और ये संख्या एक जैसी आ रही है तो हम कहेंगे कि समीकरण सही बन रहा है। तो x माइनस 6 2x प्लस 15 बराबर 0। x माइनस 6 x माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ देख लेते हैं तो x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर इधर हो जाएगा प्लस में, इसको हल करते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0 को हल करेंगे यहाँ पर उतार करके बना दे रहे हैं। तो 2x बराबर इधर क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 15 बटा 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे बर्तनों की संख्या धनात्मक है। तो इसमें धनात्मक कहेंगे प्लस वाले को, तो हम x बराबर क्या लेंगे 6 को, ना कि हम माइनस वाले को लेंगे। तो हमें पूछ रहा था प्रश्न कि नग निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग निर्मित लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे बर्तनों की संख्या x माने थे तो x का वैल्यू कितना हो गया तो 6। बर्तनों की संख्या कितनी है 6। प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछ रहा था तो यहाँ पर लिख देंगे नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3 रुपया था। 2 इंटू 6 प्लस 3 रुपया 2 छक्का 12 प्लस 3 तो हमारा हो गया 15 रुपया। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।